हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉक्सपुट। मेरा नाम है राहुल। बिल्ड अ मूवी ऐप विद जनरेटिव एआई, नो कोडिंग। एंड आपको मैं आज जिस तरीके से आप नेटफ्लिक्स पर मूवीज देखते हैं, हॉटस्टार पर मूवीज देखते हैं और अमेजॉन प्राइम पर मूवीज देखते हैं, उस तरीके का आज मैं आपको ऐप बना के दिखाऊंगा जिसपे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपको अपना खुद का एक एडमिन पैनल मिलेगा जहां से आप मूवीज को अपलोड कर सकते हैं और किसी भी दूसरे वेबसाइट का एपीआई लेकर नहीं बनाना है आपको। बस आपको मेरा इस वीडियो को देखना है, स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजें समझ जाओगे कि किस तरीके से आपका खुद का यहाँ पर एक मोबाइल ऐप बनेगा, मूवी ऐप बनेगा। सो आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके एंड बेल आइकन को दबा लेना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा वो आपको मेरे यहाँ पर आपको आ जाना है और स्क्रॉल डाउन करना है, टेलीग्राम पर आकर ज्वाइन कर लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन से, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है मोबाइल से। सो मूवी ऐप बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको एक प्रॉम्प्ट और एक फुल फ्लैश प्रॉम्प्ट चाहिए जिसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर कंप्लीट होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, मैंने एक प्रॉम्प्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को मैं दे दूंगा आपको अपने टेलीग्राम पर, तो जाकर मेरे टेलीग्राम से आप इस प्रॉम्प्ट को ले लेना। तो इस प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है आपको गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो लिखेंगे तो टॉप पर आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। आप यहाँ पे आ जाना एंड इस पे आने के बाद आपको यहाँ पर ये वाला एक बटन नजर आएगा, आपको इस वाले बटन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको जेमिनी 2.5 प्रो वाला ये मॉडल इसका मिल जाएगा। आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट आप यहाँ से करेंगे तो ये इस वाले पेज पर आपको लेकर आ जाएगा एंड आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ से सेट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर ऐड कर देना है। यहाँ से आप इस प्रॉम्प्ट को ऐड कर देना और यहाँ से आप इस प्रॉम्प्ट को भेज देना। जैसे आप इस प्रॉम्प्ट को भेज देंगे तो आपकी प्रॉम्प्ट के हिसाब से यहाँ पर ये आपको फाइल्स देना स्टार्ट कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंप्लीट फाइल्स आपको दे रहा है। पहले पीएचपी की देगा और सारी फाइल्स यहाँ पर आपको दे देगा। बस अब आपको थोड़ा सा वेट करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पीएचपी की ये फाइल्स देना इसने स्टार्ट कर दिया है। यूजर पैनल की फाइल्स भी आपको मिल गई है और एडमिन पैनल की फाइल्स भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो सारी फाइल्स को आपको यूज कैसे करना है वो सारी डिटेल्स भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहले यहाँ पे हम इस कोड को कंप्लीट होने देते हैं। देन यहाँ से मेरा कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप स्क्रॉल अप करके यहाँ पर फाइल्स देख सकते हैं, आपकी सारी फाइल्स यहाँ पर मिल जाएगी और इसका जो फॉर्मेट होगा जो आप यहाँ पर इसे सेटअप करेंगे वो कैसा फॉर्मेट होगा वो मैं आपको अभी ऊपर दिखा देता हूँ। आप स्क्रॉल अप करके जब ऊपर आएंगे तो यहाँ से आपका ये जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो आप यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है और इसको नोट डाउन करके आपको कहीं पे रख लेना है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और मैं इसको व्हाट्सएप पे रख लेता हूँ अपने। ये मैंने व्हाट्सएप पे रख लिया, याद रहे जिससे कि मुझे कि इसका फॉर्मेट क्या है। करेक्ट, इसी तरीके से हमें फाइल्स अपनी ऐड ऑन करनी है। सो अब हम वापिस से यहाँ पे आ जाते हैं और एक चीज आपको और देखनी है, यहाँ पर install.php का आपको यहाँ पर फाइल मिल जाएगा और ये हमारा मूवी का नाम है, मूवी ऐप का नाम है। एंड अगर आप नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर आना है और यहाँ पे आपको देखना है index.php और आपकी मूवी का नाम होगा और एडमिन वाली आपकी डायरेक्टरी आपको यहाँ पर नजर आएगी। अगर ये आपको यहाँ पे नजर आ जाती है तो फिर ठीक है, अगर ये नजर नहीं आती आपको तो यह समझ लेना कि एआई ने यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं किया है। सो आपको यहाँ पर इसको लिख देना है कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू आप लिखोगे तो आपके सारे फोल्डर्स यहाँ से बना देगा। तो इतना काम आपको कर लेना है। इतना काम करने के बाद आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ जाना है और मोबाइल पर आने के बाद आपको ये फाइल्स वाला ऑप्शन मिलेगा। आपका जो मोबाइल है उसके अंदर कोई दूसरा आइकन यहाँ पर हो सकता है, बट आपको फाइल्स में चले जाना है। फाइल्स में जाने के बाद फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड आपको ये फाइंड करना है इंटरनल स्टोरेज। आप इंटरनल स्टोरेज पर चले जाना एंड यहाँ से आपको ये वाला 3 डॉट का बटन मिलेगा, इस पर आपको चले जाना है एंड यहाँ से आपको ऐड न्यू फोल्डर का ये वाला बटन मिलेगा। आप यहाँ से न्यू फोल्डर बना लेना। तो मैं एक यहाँ से फोल्डर बना लेता हूँ, जो मेरा ऐप का नाम है मैं उसी से यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से फोल्डर बना लिया और क्रिएट फोल्डर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगा। आप उसे व्यू भी कर सकते हैं।
सो ये आपका यहाँ से फोल्डर बन गया है, आप देख सकते हैं। इसको आप ओपन भी करके देख सकते हैं। ये आपका यहाँ पे बन गया है इंटरनल स्टोरेज के अंदर फोल्डर। ये आपको याद रखना है कि आपने इसको इंटरनल स्टोरेज के अंदर ही बनाया है। अब ये फाइल मैनेजर में आपने यहाँ पर फोल्डर बनाने के बाद आपको ये एक ऐप मिलेगा, A-Code ऐप। आपको इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और फिर आपको इसको ओपन कर लेना है। सो ये इस तरीके से आप यहाँ पर ओपन कर लेना है इसको। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 3 डॉट का ये जो बटन है आपको ये मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको ये ओपन फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आ जाना। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर ये ऐड अ स्टोरेज का ये बटन मिलेगा, आप इस पर चले जाना। इस पर जाने के बाद सिलेक्ट फोल्डर का आपको यहाँ पे बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर लेना। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके इंटरनल स्टोरेज के ऊपर। एंड यहाँ से जो आपने फोल्डर बनाया था उस फोल्डर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये वाला फोल्डर है हमारा, हम इस फोल्डर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से हम इस फोल्डर को ही यूज करेंगे। यूज दिस फोल्डर का आपको बटन मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ से अलाउ कर देना और यहाँ पे लिखा होगा अलाउ A-Code टू एक्सेस फाइल इन आपके ऐप का नाम। उसके बाद आप यहाँ से इसको अलाउ कर देना। जैसे आप इसको अलाउ कर दोगे तो ये आपका डायरेक्टरी जो पाथ है वो यहाँ पर बन के आ जाएगा और इस तरीके से आपको यहाँ पर ये दिखा देगा। अब यहाँ से आप इसको ओके कर देना। जैसे आप इसे ओके कर दोगे तो आपका फोल्डर यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे यहाँ पर ये वाला राइट का बटन नजर आएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से जब आप राइट वाले बटन पर क्लिक कर लोगे तो उसके बाद आपको ये इस तरीके से दिखाएगा एंड फिर आप इसको यहाँ से ओके कर देना। जैसे आप इसको ओके कर देंगे तो आपका फोल्डर A-Code के ऊपर यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सारा सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर अपना फाइल्स बनाएंगे जो हमें गूगल AI स्टूडियो से हमने यहाँ पर कोड लिया था। इस पर आ जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा ये फोल्डर है, फिर हमें कॉमन फोल्डर बनाना होगा, इसके बाद हेडर डॉट PHP, फिर बॉटम डॉट PHP, फिर कॉन्फ़िगर यहाँ से करना होगा, फिर एडमिन वाला और इस तरीके से आपको ये सारे फोल्डर बनाने होंगे। अब सबसे पहले जो है वो है यहाँ पर install.php और यहाँ से डायरेक्टरी आपकी लिखी हुई है, करेक्ट। तो हम इसको यहाँ पे बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले install.php वाला हमें यहाँ पर फोल्डर बनाना होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से वापस अपने A-Code ऐप के ऊपर आ जाते हैं एंड यहाँ पे आपको जो आपका मूवी का ये नाम लिखा हुआ है इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको न्यू फाइल्स का ये वाला बटन मिल जाएगा, आप यहाँ से इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ से आपको इसको ओके कर देना है एंड जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब आप इस पर अगर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको install.php वाला ये फोल्डर आपको नजर आएगा। अब आपको वापस से अपने गूगल AI स्टूडियो पर आ जाना है एंड यहाँ से ये वाला जो कोड आपको नीचे नजर आएगा PHP का, आपको इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से इस तरीके से। इसको कॉपी करने के बाद आपको वापस अपने A-Code पर आना है और यहाँ पर ये जो फोल्डर आपने बनाया है इस पर आपको क्लिक कर लेना है एंड यहाँ से ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से ये आपको नीचे CTRL का ये बटन मिलेगा, आप ये क्लिक कर दोगे तो आपका कोड यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन पर क्लिक करना है, तो ये कंट्रोल सिलेक्ट हो गया। इसके बाद आपको V वाला ये बटन नजर आएगा, आप इस V वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो जो कोड आपने गूगल AI स्टूडियो से कॉपी किया था वो यहाँ पे आ जाएगा एंड देन आपको यहाँ पर ये सेव वाला बटन मिलेगा, आपको इस सेव वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। इसको यहाँ से सेव हो जाएगा तो ये फोल्डर हमारा कंप्लीट यहाँ से सेव हो गया है। देन इतना करने के बाद आपको वापस से अपने गूगल AI स्टूडियो पर आना है। तो ये हमारा यहाँ से हो गया। अब आपको स्क्रॉल डाउन यहाँ पर करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर ये सेकंड वाला फोल्डर आपको नजर आएगा। इसमें आप देख सकते हैं आपको एक फोल्डर नया क्रिएट करना होगा कॉमन नाम से एंड उसके अंदर आपको फाइल बनानी है configuration.php एंड डायरेक्टरी आपको यहाँ पर ये बन के आएगी, करेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉमन नाम से एक फोल्डर बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। देन यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद आपको वापस से आ जाना है A-Code के ऊपर एंड दोबारा से आपको ये 3 डॉट का बटन मिलेगा, आप यहाँ से इस पर क्लिक कर लेना एंड फिर आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है और लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको इस बार न्यू फाइल पे नहीं जाना है, आपको ये न्यू फोल्डर वाला बटन मिलेगा, आपको इस न्यू फोल्डर पर चले जाना है। तो यहाँ से आप इसमें फोल्डर पर क्लिक करके लॉन्ग प्रेस करके अपना जो नाम आपने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट करके इसको ओके कर देना। तो यहाँ से ये हमारा फोल्डर बनकर रेडी हो गया है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है तो ये आपका फोल्डर बन गया है। तो आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपको अब न्यू फाइल वाला ये बटन मिलेगा, आपको न्यू फाइल वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। न्यू फाइल वाले बटन पर क्लिक करने के बाद एंटर योर फाइल नेम। तो हमारा जो फाइल का नाम था वो है यहाँ से configure.php। तो ये फाइल का नाम आप जैसे आपको नजर आ रहा होगा, आप बिल्कुल मेरे वीडियो को इसी
तरीके से फॉलो करना। यहाँ से आपको इसको कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपको अपने फाइल नेम लिख लेना है configure.php। इसके बाद आप इसे ओके कर देना। जैसे आप इसे ओके कर देंगे तो आपके कॉमन फोल्डर के अंदर ये वाला फोल्डर बन जाएगा। अब आपको वापस से अपने कोड पर आ जाना है गूगल एआई स्टूडियो के एंड यहाँ से ये वाला जो कोड है नीचे इसको आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से इसको सेम आप इस तरीके से कॉपी कर लेना और कॉपी करने के बाद वापस यहाँ पे आ जाना एंड configure.php पर चले जाना। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आने के बाद आपको फिर अपने उसी कोड को यहाँ पर पहले की तरह आपको पेस्ट करना है। तो आपको ये कंट्रोल वाला बटन दबाना है एंड इसके बाद आपको ये वी वाला बटन दबा देना है। ये वी वाला जो बटन आपको मिलेगा इस पर क्लिक करके यहाँ पर कोड पहले की तरह आप इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पर ये सेव वाला बटन मिलेगा। आप यहाँ से इसको सेव कर देना। तो ये दोनों फाइल्स हमारी बन गई हैं एंड फिर आपको आ जाना है गूगल एआई स्टूडियो पे एंड इसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर आपको header.php वाला ये फाइल बनाना है, इसी के अंदर बनाना है। जो कॉमन फोल्डर आपने बनाया था उसी के अंदर आपको header.php बनाना है। अब ये आपको कैसे पता चला कि आपको ये किस फोल्डर में बनाना है, तो मैं आपको स्क्रॉल अप करके यहाँ पर दिखाता हूँ। जो आपके डायरेक्टरी होंगी उसके अंदर आपको यहाँ पर ये शो करता है। जैसे कि हमने ये कॉमन फोल्डर बनाया था, इसके अंदर header.php वाला बटन आ रहा है, bottom.php वाला और configure वाला आ रहा है। तो configure हमने डाल दिया है, अब हम header डालेंगे, इसके बाद bottom डाल देंगे। तो कॉमन वाले फोल्डर में ये 3 फाइल आएगी, एडमिन वाले फोल्डर में ये सारी फाइल्स आएंगी एंड कॉमन में आपको यहाँ पर एडमिन के अंदर जो कॉमन फोल्डर बनाओगे उसके अंदर ये वाली फाइल्स आएंगी। तो इसको आपको जरूर फॉलो करना है। तो अभी हम नीचे आ जाते हैं वापस एंड यहाँ पे ये आपको डायरेक्टरी भी बता रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आएगा कॉमन फोल्डर के अंदर ये डायरेक्टरी आएगी हेडर वाली, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, अब ये header.php है, इसको आपको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, फिर आपको ये 3 डॉट का ये जो बटन है इस पर आ जाना है एंड यहाँ से आपको ये जो कॉमन वाला है फोल्डर आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करना है। देन ये जो कॉमन वाला आपका फोल्डर बना था इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू फाइल वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, न्यू फाइल ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है header.php और यहाँ से आपको इसको ओके कर लेना है। आप इसको ओके कर लेंगे तो ये यहाँ से इस तरीके से फोल्डर आपका बन जाएगा। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है और गूगल एआई स्टूडियो पर आ जाना है। header.php का ये वाला जो आपका कोड है इसको आपको कॉपी कर लेना है और इसको कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आ जाना एंड दोबारा से आपका सेम प्रोसेस, आपको कंट्रोल पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको वी पर क्लिक करना है और इसको पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप इसको यहाँ से सेव कर देना। तो ये डायरेक्टरी आपकी यहाँ से सेव हो जाएगी एंड फिर आपको आ जाना है गूगल एआई स्टूडियो पर और आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से नीचे bottom.php वाला मिल जाएगा। ये भी कॉमन फोल्डर के अंदर है जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। तो आपको अब bottom.php कॉपी कर लेना है यहाँ से और इस पे आ जाना है वापस और आपको फिर 3 डॉट पर क्लिक करना है यहाँ पर एंड कॉमन फोल्डर के अंदर लॉन्ग प्रेस करना है यहाँ पे और यहाँ से ये न्यू फाइल आपका बन जाएगा। न्यू फाइल वाला बटन आपको मिल जाएगा एंड यहाँ से आप इसको पेस्ट कर देना। तो ये आपका यहाँ से फाइल बन जाएगा, आप इसको ओके कर लेना। तो ये तीनों फोल्डर्स हमारे यहाँ से बन गए हैं। अब bottom.php इसको ओपन कर लेना और आप गूगल एआई स्टूडियो पर आ जाना एंड यहाँ से आपको इसको कॉपी कर लेना है, इसके कोड को। ये वाला कोड आपको मिल जाएगा। कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाना, फिर सेम प्रोसेस आपका यही रहने वाला है। कंट्रोल करके वी कर देना एंड इसको सेव कर देना। फिर आपको वापस यहाँ पे आ जाना है और गूगल एआई स्टूडियो पर और आप स्क्रॉल डाउन करना है इसको एंड अब आपको यहाँ पे index.php वाली फाइल यहाँ से बनानी है। डायरेक्टरी आपकी यहाँ पे रहने वाली है और ये यूजर पैनल की फाइल यहाँ पे रहने वाली है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देन यहाँ से इसने बताया डायरेक्टरी हमें बताई है सिनाबॉक्स और इसके अंदर यहाँ से index.php की आपकी यहाँ पे फाइल बनेगी। तो आपको क्या करना है, आपको इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से और इसको कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है ए कोड के ऊपर और फिर आप इस पर 3 डॉट पर क्लिक कर लेना और यहाँ से आपको सिनाबॉक्स के अंदर हमें बनाना है फाइल अपना। तो आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करना है इस बार और यहाँ पे न्यू फाइल का आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से न्यू फाइल पर क्लिक करके यहाँ से इसको लॉन्ग प्रेस कर इसको पेस्ट कर देना और ओके कर देना। तो यहाँ से index.php की ये फाइल बन जाएगी। आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है और इसको ओपन करने के बाद वापिस यहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ से आपको इस कोड को कॉपी कर लेना है और इस कोड को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है और वही सेम प्रोसेस आपको इस कोड को भी आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है एंड देन आपको फिर स्क्रॉल डाउन यहाँ पे करना है एंड आपको ये वाली फाइल भी यहाँ से क्रिएट करनी होगी। अब ये आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा फाइल मूवी डिटेल PHP, करेक्ट। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कॉपी करने के बाद डायरेक्टली इसने हमें बताई हुई है सिनाबॉक्स के अंदर ये हमारा फोल्डर बनेगा। तो वापस यहाँ पे आ जाते हैं, ये 3 डॉट का बटन आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको दोबारा से सिनाबॉक्स पे लॉन्ग प्रेस करना है इस पर और फिर आपको न्यू फाइल यहाँ से बना लेनी है। तो न्यू फाइल आप यहाँ से बनाएंगे तो इस तरीके से क्लिक कर लेना और यहाँ से न्यू फाइल बन गई, इसको आपको ओके कर लेना है। तो मूवी डिटेल्स PHP ये हमारा बन गया है। इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना और फिर आपको
गूगल एआई स्टूडियो पर ये जो इन्होंने डायरेक्टरी का कोड नीचे दिया हुआ है इसको कॉपी कर लेना, और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाना, CTR पर क्लिक करके आपको इसको V करके लॉन्ग कंप्लीट यहाँ से आपका पेस्ट हो जाएगा कोड, और इसको आप फिर सेव कर लेना। तो ये हमारा यहाँ से कोड सेव हो गया है, वापस इस पे आ जाना। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, अब अपने सारे कोड्स को पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ से आपको ये search.php वाला फाइल बनाना है, तो आपको इसको कॉपी कर लेना है, और डायरेक्टरी इसने हमें वही दी है। तो हम यहाँ से दोबारा आ जाएंगे और सिनाबॉक्स के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर इस पे लॉन्ग प्रेस करेंगे और न्यू फाइल वाला बटन मिलेगा। यहाँ पे भी हमें यहाँ पर एक नई फाइल बना लेनी है जिसका नाम हमें search.php लिख लेना है, और इसको ओके कर देना है। यहाँ से ओके करने के बाद वापस गूगल एआई स्टूडियो पर आना है, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको ये कॉपी कर लेना है इसका कोड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाना है, फिर search.php आपको ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको अपने कोड को पेस्ट कर देना है। CTRL पर क्लिक करके V पर क्लिक कर देना, और ये कोड आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, और आपको इसको यहाँ से सेव कर देना है। तो ये यहाँ से सेव हो गया। देन आपको यहाँ पर ये फाइल बनानी है अब कैटेगरीज और page.php। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, एंड वापस यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करके सिनाबॉक्स पर लॉन्ग प्रेस करके न्यू फाइल पर क्लिक कर लेंगे, और यहाँ से न्यू फाइल हम बना लेंगे और इसको ओके कर देंगे। एंड वापस यहाँ पे आ जाएंगे, इसकी डायरेक्टरी का यह जो कोड है इसको कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देंगे कैटेगरी के अंदर। ये आपको जल्दी जल्दी काम सारा कर लेना है, करेक्ट। तो ये सारे फोल्डर्स आपको यहाँ पे बना लेने हैं। तो ये हमारा हो गया है सेव। अब वापस से यहाँ पे आ जाएंगे, एंड देन यहाँ से आपको ये profile.php वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर भी चले जाना है, इसको भी बना लेना है। तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और ये बनाने के बाद इसके अंदर भी कोड हम इस तरीके से ही पेस्ट कर देते हैं, और इसको सेव कर देते हैं। अब इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पर अब नया एक फोल्डर बनाना होगा। आप देख सकते हैं एडमिन का आपको यहाँ पर फोल्डर बनाना है। सिनाबॉक्स के अंदर आप एडमिन नाम से यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले एडमिन को आपको कॉपी कर लेना है। एडमिन को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाना ए कोड के अंदर, फिर आपको इस पर 3 डॉट का ये बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके सिनाबॉक्स पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, और यहाँ से हमें फोल्डर बनाना है। तो न्यू फोल्डर का ये बटन आपको मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको एडमिन नाम दे देना, और फिर आप इसको यहाँ से ओके कर देना। तो जब बना दोगे आप, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, टॉप पर आपको नजर आ जाएगा। फिर आप गूगल एआई स्टूडियो पर आ जाना, एंड इस पर आने के बाद आपको इसके अंदर login.php बनाना है। जैसे कि आप फाइल बनाएंगे किसके अंदर, एडमिन के अंदर बनाएंगे, एडमिन वाले फोल्डर के अंदर बनाएंगे login.php। तो आप इसको कॉपी कर लेना कंप्लीट। कॉपी करने के बाद एक कोड पर आ जाना, अब एडमिन पर आपको फाइल बनानी है, तो इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, और यहाँ से आपको फाइल का बटन मिल जाएगा, न्यू फाइल का। तो ये न्यू फाइल का बटन पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ से आपको इसको पेस्ट कर देना है लॉन्ग प्रेस करके, और इसको आपको ओके कर देना है। तो यहाँ से ये इसके अंदर हमारा बन गया है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी यहाँ पर दिखेगी login.php इसके अंदर, करेक्ट। तो अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो इसके अंदर अब आपको कोड को डालना है। कौन से कोड को डालना है, तो ये वाला कोड जो है login.php का नीचे आपको कोड मिल जाएगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाना, और वही सेम प्रोसेस से आपको इसके अंदर कोड को पेस्ट कर लेना है और सेव कर देना है। एंड देन फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, एंड अब आपको ये जो फाइल मिलेगी इसके अंदर आप देख सकते हैं डायरेक्टरी इसने दी है सिनाबॉक्स एडमिन एंड कॉमन। तो अब आपको यहाँ पर कॉमन फाइल बनानी होगी, पहले common.php ये आपको एक फाइल बनानी है। तो हम इसको क्या करते हैं, फाइल को लॉन्ग प्रेस करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं, और डायरेक्टरी इसने हमें दी है एडमिन वाले फोल्डर के अंदर हमारा ये कॉमन नाम से बनेगा। सो हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आके 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से एडमिन के अंदर बनाएंगे। तो एडमिन पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे और ये फाइल हम यहाँ से बनाएंगे। न्यू फाइल का आपको ये बटन मिलेगा, न्यू फाइल पर क्लिक करके यहाँ से इसको आपको पेस्ट कर देना है। तो कॉमन हेडर डॉट php, और इसको आपको ओके कर देना है। तो ये आपका यहाँ से कॉमन बन जाएगा। एंड देन आपको यहाँ से ये कोड मिलेगा, आपको इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है। इस कोड को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, और आपको ए कोड के अंदर आने के बाद एडमिन के अंदर कॉमन वाला एक फोल्डर बन जाएगा, और हेडर डॉट php का आपको एक फोल्डर बन जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर लेना है, यहाँ से आपको इसको ओपन कर लेना है, इस पर क्लिक करके इस तरीके से। फिर आपका यहाँ पर कोड आपको ऐड करना है, तो आपको CTR पर क्लिक करके V पर आप क्लिक कर देना, और इसके बाद आप यहाँ से इसको सेव कर देना। तो ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। गूगल एआई स्टूडियो पर आ जाना, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ से। अब यहाँ से जो कॉमन वाला फोल्डर इसने बनाया हुआ है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, तो अब आपको इसको भी कॉमन के अंदर बनाना है। तो bottom.php हमें बनाना है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पे आ जाते हैं। आपको इस पर क्लिक कर लेना है यहाँ से। अब ये जो कॉमन वाला है इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। कॉमन पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो न्यू फाइल वाला बटन मिल जाएगा, न्यू फाइल वाले बटन पर क्लिक कर लेना, एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से अपना पेस्ट कर देना है bottom.php। तो हम यहाँ से bottom.php बनाएंगे, तो यहाँ से इसको
इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारा हेडर डॉट पीएचपी बन गया, बॉटम डॉट पीएचपी बन गया। अब बॉटम डॉट पीएचपी का जो आपको कोड मिला था वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सो ये वाला जो कोड है इसको आपको कॉपी कर लेना है, इसको यहाँ से इस तरीके से ओपन कर लेंगे एंड देन आपको यहाँ पर ये कोड पेस्ट कर देना है और इसको सेव कर देना। देन गूगल एआई स्टूडियो पर आ जाना है एंड यहाँ पे आपको index.php वाला जो आपने फोल्डर बनाया था सिनेपॉक्स एंड एडमिन के अंदर आपने यहाँ पर बनाया था, इसका ये वाला जो कोड है इसको आपको पेस्ट करना है। तो ये फाइल आपको कहाँ पे बनानी है, एडमिन के अंदर बनानी है, करेक्ट। तो ये index.php हम यहाँ से पूरा कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ से इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये एडमिन के अंदर बनानी है। तो आपको एडमिन वाले बटन पर लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ से आपको न्यू फाइल पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको डाल देना है index.php और इस तरीके से ऐड कर देना। तो यहाँ पर ये बन जाएगा फाइल index.php और इसका कोड आपको यहाँ से ये मिल जाएगा। आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद index.php का ये वाला जो फाइल हमने बनाया था इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर अपने कोड को आपको पेस्ट कर देना है। देन आपको यहाँ पर ये एडमिन वाला ये फाइल मिलेगा movie.php आपको बनाना है किसके अंदर, एडमिन के अंदर। तो यहाँ पर एडमिन वाले फोल्डर के अंदर ये movie.php आपको बनाना है। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आ जाना है। फिर आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एडमिन पर लॉन्ग प्रेस करना है। ये जो एडमिन है इस पर लॉन्ग प्रेस करना है। न्यू फाइल का ये बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना इस तरीके से और ओके कर देना। तो जैसे आप इसे ओके कर दोगे तो एडमिन के अंदर ये आ जाएगा movies.php, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा होगा। देन आपको ये वाला कोड मिल जाएगा, आपको इसको कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर देना है जैसे मैंने पहले आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम वापस से एक कोड के अंदर और यहाँ पे आपको ये movies.php वाला जो फोल्डर है इसके अंदर चले जाएंगे एंड यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये सेव हो गया। वापस गूगल एआई स्टूडियो पर आएंगे एंड यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड एडमिन के अंदर ही आपको अब नई फाइल बनानी है manage movie.php, जैसे कि यहाँ पे फाइल का नाम इसने लिखा हुआ है। तो आपको इसको कॉपी कर लेना है और ये एडमिन के अंदर आपको बनानी है। ये चीज आपको याद रखनी है। आप कैसे बनानी है वो आपको समझ आ ही गया होगा। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी सारी फाइल्स बना देता हूँ। तो ये बन गया यहाँ से। अब हम इसको यहाँ से कोड को कॉपी कर लेते हैं और ये manage movie.php पर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको आके इसको पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। देन category.php आपको बनाना है। तो आपको इसको कॉपी कर लेना है। इसको भी आपको एडमिन के अंदर ही बनाना है। तो आपको यहाँ पर एडमिन पर लॉन्ग प्रेस करना है, न्यू फाइल्स पर चले जाना है और यहाँ से इस फाइल को अपलोड कर देना है इस तरीके से। फिर आपको ये कोड आकर यहाँ पर कॉपी कर लेना है और कोड को कॉपी करने के बाद कैटेगरी वाले फोल्डर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको इस कोड को पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। तो ये यहाँ से सेव हो जाएगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके वापस नीचे आ जाना है। देन आपको banner.php मिल जाएगा। इसकी फाइल आपको बना लेनी है। इसकी भी फाइल आपको एडमिन के अंदर ही बनानी है, वहां पर मेंशन किया गया है। तो हम यहाँ से बना लेते हैं जल्दी जल्दी और यहाँ पर इसको भी पेस्ट कर देते हैं php banner.php। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं इसके कोड को और banner.php के अंदर आकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ से settings.php आपको मिल जाएगा। आपको इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ से इस पे आ जाना है और इसको भी आपको एडमिन के अंदर ही बनाना है। तो यहाँ से हम इसको भी लॉन्ग प्रेस करेंगे, न्यू फाइल्स पर जाएंगे और यहाँ से सेटिंग्स पर क्लिक कर लेंगे। तो ये setting.php वाला फोल्डर भी बन जाएगा, फाइल बन जाएगा सॉरी। इसके बाद आप इसे कॉपी कर लेना, सेटिंग वाले के अंदर सेटिंग का कोड पेस्ट कर देना और इसको सेव कर देना। देन लॉग आउट वाला पेज आपको यहाँ पे बनाना है, फाइल बनानी है। तो आपको इसको कॉपी कर लेना है और ये लॉग आउट वाला भी आपको एडमिन के अंदर ही बनेगा। तो एडमिन पर लॉन्ग प्रेस करके न्यू फाइल पर आ जाना और यहाँ से न्यू फाइल पे logout.php करके इस तरीके से फाइल हमारी बन गई है। अब इसका कोड आपको पेस्ट करना है। कोड हमें गूगल एआई स्टूडियो ने यहाँ पर दिया ही हुआ है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से आपको इसको पेस्ट कर देना है। तो ये कोड भी आपका पेस्ट हो जाएगा यहाँ से। सो लॉग आउट वाला पेज भी बन गया है। अब यहाँ से आप नीचे नजर आएगा आपको। अब ये कंप्लीट हमारे कोड हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं और रेडी टू डिप्लॉय है ऑन योर सर्वर। तो यहाँ से अब हम रेडी हो गए हैं, अब इसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हम यहाँ से आएंगे और ये हमारी सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर कंप्लीट हमने ऐड कर ली है। तो ये मेरे सारे स्टेप्स फॉलो करके आप भी इसी तरीके से यहाँ पर ऐड कर लेना और अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मेरा ये जो कंप्लीट फाइल है ये यहाँ से रेडी हो गया है। अब मैं इसे यहाँ से आपको रन करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा ये किस तरीके से आपको नजर आती है सारी चीजें। अब इसे रन करने के लिए आपको क्या करना है, एक ऐप आपको यहाँ पे मिलेगा ए वेब सर्वर। तो ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और ए कोड भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लेना। आप इसका आइकन देख सकते हैं, सेम आइकन वाला ऐप आप जाकर डाउनलोड कर लेना। तो आपको सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है। इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल
इंस्टॉल आपको हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। एंड इस ऐप को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको इसको परमिशन देनी होगी, तो आप यहाँ से इसको अलाउ कर लेना। तो ये मैंने यहाँ से अलाउ इसको कर लिया है और ये ओपन मैंने यहाँ से कर लिया है। अब यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा डॉक्यूमेंट रूट वाला, आपको क्या करना है इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपने जहाँ पर अपना फोल्डर बनाया था, इंटरनल में बनाया था, तो आप इंटरनल पर क्लिक कर लेना। इसके बाद आपको यहाँ से इसको ओके बटन पर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ से फोल्डर आपको नजर आ जाएगा सिनेबॉक्स, जो आपने अपने मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में बनाया था। तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से इस तरीके से। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा और ये सिलेक्ट का आपको बटन मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देना। तो ये हमारा यहाँ से कंप्लीट सिलेक्ट हो गया है। देन आपको यहाँ पर ये सर्विस के सामने स्टार्ट वाला बटन नजर आएगा, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको स्टार्ट कर देना है। जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये स्टॉप का भी ऑप्शन है, अगर आप इसे स्टॉप करना चाहते हैं तो स्टॉप भी आप इसे कर सकते हैं, बट जैसे आप स्टॉप कर देंगे तो आपका ऐप जो है वो रन होना बंद हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसे स्टॉप मत करना। देन इसके बाद आपको यहाँ पर ये टॉप बटन पर माई एसक्यूएल वाला ये आपको एक बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्विस के आगे स्टार्ट वाला बटन नजर आएगा, इस पर आप स्टार्ट कर देना। जैसे आप इसे स्टार्ट कर देंगे तो ये भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। देन अब आपको यहाँ पर ये टॉप पर एक ये आइकन नजर आएगा, आपको इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये एड्रेस वाला बटन के सामने यहाँ पर ये आपको एक एड्रेस नजर आएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देन आप यहाँ पे आ जाओगे एंड यहाँ पे आपको क्या करना है इस तरीके से स्लैश लगाना है और इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है install.php और लगा के आपको यहाँ पर इसको एंटर कर देना है। जैसे आप इसे एक install.php करेंगे तो ये आपका यहाँ से इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। एंड ये हमारा यहाँ से इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल होने के बाद आपको अब यहाँ पे क्या करना है, इस पर ही क्लिक करना है। यहाँ से ये पेंसिल वाला बटन मिलेगा, इस पर आ जाना। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका install.php जो नजर आएगा आपको, अब इसको हटा के आपको क्या करना है login.php का बटन आपको मिलेगा। आप login.php यहाँ पर मैन्युअली लिख लेना login.php और ये लिखकर आप यहाँ पर सर्च कर देना इस तरीके से। अभी ये यहाँ पर नॉट फाउंड आ रहा है बट ये आपका हो जाएगा। सो ये अभी भी यहाँ पर नॉट फाउंड आ रहा है, तो login.php वाली फाइल अभी हमारी यहाँ से कंप्लीट नहीं बनी है, तो अब हम इसको बनाएंगे। देन आपको गूगल AI स्टूडियो पर आना है और यहाँ पर लिखना है प्रोवाइड कंप्लीट वर्किंग login.php कोड फॉर यूजर फुल फंक्शनल। जो अभी हमारा यहाँ पर है वो वर्किंग नहीं है, तो इसने अब हमें यहाँ पर कोड दे दिया है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ से ये SQL नजर आ जाएगा, क्रिएट टेबल यूजर, यहाँ पर सारी चीजें इसने बता दी है। अब यहाँ पे login.php कोड आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा एंड हम अपना यहाँ पर रूट पहले चेक करेंगे जो हमने यहाँ पर प्रीवियसली बनाया था। तो ये हमारा login.php एडमिन वाले फाइल के अंदर यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। देन आपको आ जाना है अपने ए कोड के अंदर एंड यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है और लॉन्ग प्रेस आप करेंगे यहाँ पर इस तरीके से और आपको यहाँ पर न्यू फाइल का बटन मिल जाएगा। न्यू फाइल के बटन पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको फाइल बनाना है login.php। तो ये जो नाम इसने दिया है यहाँ पर login.php, आपको इसको कॉपी कर लेना है और इसको कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर इसको ऐड कर लेना और ओके कर देना। जैसे आप इसे ओके कर दोगे सो ये यहाँ पर आपका login.php नजर आपको आ जाएगा। फिर आप इसको यहाँ से ओपन कर लेना और इसको ओपन करने के बाद ये जो कोड आपको दिया है इसको कॉपी कर लेना और इस कोड को आपको यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है और इसको सेव कर देना। तो ये यहाँ से आपका सेव हो जाएगा। देन फिर आपको यहाँ पर आ जाना है गूगल AI स्टूडियो पर एंड आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पर इसने और डिटेल्स भी आपको दी है, आप इसको यहाँ पे देख लेना। अब मैं यहाँ से इतना करने के बाद इसको दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं और इस पर इस तरीके से आकर पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करके login.php है, इस पर आने के बाद आपको इसको एंटर कर लेना है। जैसे आप इसे एंटर कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो इशू आ रहा है इसको हम फिक्स करवाएंगे AI से ही। तो अब ये कैसे फिक्स होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, वापस से गूगल AI स्टूडियो पर आ जाते हैं और गूगल AI स्टूडियो पर मैंने क्या किया, इसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर शेयर किया और ये इशू आ रहा है इसको फिक्स करो, इस तरीके से मैंने लिख दिया है और यहाँ पर मैं नीचे आ गया हूँ एंड इसने मुझे डिटेल में यहाँ पर सारी चीजें बता दी है। अब इसने बताया मुझे login.php वाली जो फाइल है उसको configure.php वाली फाइल ढूंढ नहीं पा रही है, तो इसीलिए इसको हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, तो configure.php वाली जो फाइल है उसको देखना है कहाँ पर है। सबसे महत्वपूर्ण ये है configure.php फाइल और login.php फाइल दोनों एक ही फोल्डर में होनी चाहिए। तो अब हम सबसे पहले इसको एक ही फोल्डर में कर लेते हैं। सो वो करने के लिए हम आ जाते हैं ए कोड के ऊपर और यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रही है। अब हम यहाँ पर configure.php वाला ये आप देख सकते हैं, ये वाली फाइल जो आपको नजर आ रही है, ये फाइल इन login.php वाली फाइल को रीड नहीं कर पा रही है। तो हमें क्या करना है, कॉमन फोल्डर
फोल्डर के अंदर ही login.php वाला फोल्डर यहाँ पर बना देना है। देन यहाँ से ये login.php जो आपको नजर आ रहा है, आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ से आप इस पे लॉन्ग प्रेस करना और स्क्रॉल अप करके आपको इसको कंप्लीट सिलेक्ट कर लेना है और इस पूरे कोड को आपको कॉपी कर लेना है इस बटन पर क्लिक करके। तो यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, कॉमन वाला ये जो फोल्डर है कॉन्फ़िगर फोल्डर के अंदर, इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। इस पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको न्यू फाइल का बटन मिल जाएगा। आप इस न्यू फाइल के बटन पर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर login.php ये लिखकर आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो ये आपकी यहाँ से फाइल बन जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक चीज नजर आएगा, ये हमारा L जो कैपिटल में आ गया है, तो अब इसको आपको सही कर लेना है क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें ना स्मॉल में होनी चाहिए। तो ये अब यहाँ पर आप इस तरीके से इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके आपको अपने कोड को पेस्ट कर देना है और यहाँ से आप इसे सेव कर देना। आप इसको यहाँ से सेव कर दोगे। इसको सेव करने के बाद वापिस से आपको यहाँ पे आ जाना है और इसको अब आप दोबारा से चेक करना है। एक बार एड्रेस पे जाओगे तो ये इस तरीके से अब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद इसको हम यहाँ से एडिट कर लेते हैं और यहाँ से दोबारा स्लैश डाल के यहाँ से लिखते हैं login.php और यहाँ से इसको एंटर कर देते हैं। तो अब ये यहाँ से आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो फिक्स होने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आ जाएगा और अब यहाँ पर आप एज अ एडमिन भी इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। लॉगिन साइन अप फीचर यहाँ से कमिंग जून है इस तरीके से। तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये लॉगिन पैनल आपका परफेक्टली यहाँ पर ओपन हो चुका है। देन यहाँ से आपको ऐड करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको चले जाना है अपने ए वेब सर्वर के ऊपर एंड यहाँ पर दोबारा से इस पर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे इस वाले बटन पर तो यहाँ पर आपका सर्वर मिल जाएगा, करेक्ट। एंड इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा आपके ऐप के ऊपर। अब यहाँ से आपको ऐप नजर आ जाएगा, आपको ये होम पेज नजर आ जाएगा और यहाँ पे आपको सर्च वाला बटन नजर आ जाएगा। जो भी मूवी सर्च करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कैटेगरी आपको यहाँ से नजर आ जाएगी, प्रोफाइल आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। तो प्रोफाइल में अभी यहाँ से एडमिन वाला लॉगिन आपको नजर आ रहा होगा। अब ये आपको एज अ एडमिन इस पर लॉगिन कैसे करना है, तो आपको ये ऊपर ये जो लिंक हमने ओपन किया था, हमें क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पेंसिल का बटन मिल जाएगा आपको, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और ये profile.php आपको हटा देना है और आपको ये एडमिन वाला लॉगिन करना है, एडमिन login.php। आप ये सर्च करेंगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, अपने AQ एड के ऊपर आ जाना है, ए कोड पर आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक फाइल मिलेगी install.php, आपको इस पे चले जाना है। अब इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने एडमिन का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड फाइंड करना है। आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिन यूजर। तो यूजर मेरा यहाँ पर है एडमिन और एडमिन का पासवर्ड क्या है, पासवर्ड आपके सामने है एडमिन 123। तो आपको यही फाइंड करना है अपने इस वाली फाइल में, कहीं पे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर फाइंड कर लेना। तो यहाँ पे फाइंड करने के बाद आपको एडमिन वाले लॉगिन पर आ जाना है एंड यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डालना है। तो यहाँ पर आप यूजर नेम डाल देना एडमिन, यहाँ से आप पासवर्ड डाल देना एडमिन 123 और इसको आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप इसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ से ये लॉगिन हो जाएगा। तो ये अभी हमारा यहाँ से मोबाइल पर इस तरीके से नजर आ रहा है, बट अगर आप इसे डेस्कटॉप मोड पे लगाना चाहते हैं तो आप इसे डेस्कटॉप मोड पे भी ओपन कर सकते हैं, वहां पे आपको थोड़ा सही नजर आएगा। तो ये आप देख सकते हैं अब यहाँ से आपको परफेक्टली नजर आ रहा होगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप आपको मिल जाएगा, मूवीज आपको मिल जाएगी, कैटेगरीज आपको मिल जाएगी, बैनर आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो अगर आपको यहाँ से आप कोई भी मूवी अपलोड करनी है तो आप इजिली यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे मूवी, कैटेगरी, बैनर, सेटिंग्स, लॉग आउट, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ से सेटिंग्स आप कर सकते हैं। ऐप का नाम अगर चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मूवीज के अंदर अपलोड करनी है तो यहाँ से आप मूवी डाल सकते हैं, ये टाइटल आप डाल सकते हैं किसी भी मूवी का और उस मूवी का आप पोस्टर डाल सकते हैं। पोस्टर डालने के बाद आप डिस्क्रिप्शन यहाँ से ऐड कर सकते हैं, फिर कैटेगरी में आपको कैसे डालना है और वॉच लिंक यहाँ पर आप लगा सकते हैं एंड रिलीज ईयर, रेटिंग, ये सारी चीजें भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। सो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको एक कैटेगरी ऐड करके दिखाऊंगा। यहाँ से आप कैटेगरी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ क्राइम और इसको मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ। तो ये कैटेगरी आप इस तरीके से ऐड करोगे तो ये कैटेगरी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब आप यहाँ
यहाँ से मूवी भी डाल सकते हैं। तो मूवी पर आ जाते हैं, मूवी का नाम हम डाल देते हैं और यहाँ से पोस्टर इमेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है। पोस्टर इमेज में मैंने अभी यहाँ से ऐसे ही डाल दिए है और यहाँ से नाम भी मैंने ऐसे ही लिख लिया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप यहाँ पर जो भी मूवी डाल रहे हैं उससे रिलेटेड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। रेटिंग में आप यहाँ पे जो भी रेटिंग डालना चाहते हैं, रिलीज ईयर आप यहाँ पर लिख देना, जिस भी ईयर में वो रिलीज हुई है मूवी। कैटेगरी में हम यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करके क्राइम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से वॉच लिंक, अब आपको यहाँ पर लिंक डाल देना है उस मूवी का। आप यूट्यूब से लिंक ले सकते हैं या आप नेटफ्लिक्स से ले सकते हैं, अमेजॉन प्राइम से, हॉटस्टार से, जहां से भी आप लिंक लेना चाहते हैं वहां से आप लिंक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ गूगल पे और यहाँ पर लिख लेता हूँ क्रिमिनल जस्टिस और ये आपको यहाँ पर इस तरीके से काफी सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो वहां से आप लिंक जाकर ले सकते हैं। जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड वापस यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पर इस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से और यहाँ से हम ऐड मूवी कर देते हैं। जैसे मैंने मूवी ऐड करी तो आप देख सकते हैं नीचे मेरी ये मूवी यहाँ पर ऐड हो गई है। अब वो यूजर को कैसी दिखेगी वो भी आपको अगर देखना है तो आप यहाँ पे आ जाना और एडमिन की जगह आपको यहाँ पर प्रोफाइल कर लेना इस तरीके से, profile.php। तो यहाँ से इस तरीके से प्रोफाइल आपको नजर आ जाएगी और ये एक मूवी यहाँ पर इस तरीके से आपको नजर आ जाएगी। इसको मैं डेस्कटॉप मोड हटा देता हूँ ताकि ये थोड़ा ठीक से लगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैटेगरी मैंने ऐड करी है, उसके साथ सारी चीजें इस तरीके से ऐड हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर कैटेगरी सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। ये इमेज का साइज भी आपको परफेक्ट यहाँ पर ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी यहाँ पर इमेज लगा दो तो आप परफेक्ट यहाँ से अपना ऐप बना पाओगे। बाकी जो जो कैटेगरीज आप यहाँ से ऐड करते जाओगे वो सारी कैटेगरीज आपकी यहाँ से ऐड होती चली जाएगी। आपको कैटेगरी का नाम लिखना है, वो कैटेगरी यहाँ पर ऐड हो जाएगी एंड उसके बाद आपको जो जो मूवीज यहाँ पर ऐड करनी है वो सारी मूवीज आप बैनर से ऐड कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर ऐड आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा ये कंप्लीट मूवी ऐप यहाँ से बन के मैंने आपको दिखा दिया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप वीडियो के कमेंट में मेरे को लिखकर भेज सकते हैं। इस वीडियो का जो प्रॉम्प्ट है और जो कोड है वो सब अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियोस बहुत मेहनत से बनाता हूं तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।